क्या आपने कभी बिना कारण के प्रेम महसूस किया है? क्या कभी आपके भीतर करुणा की लहरें उठी हैं बिना किसी अपेक्षा के? यह संभव होता है हृदय के ऊर्जा केंद्र से, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। यह चक्र है प्रेम, दया, क्षमा और संतुलन का स्रोत, जहां आत्मा और संसार एक मधुर स्पंदन में मिलते हैं। जब अनाहत चक्र जागृत होता है, तब जीवन में संबंध, सेवा और सच्चा आनंद स्वतः प्रकट होते हैं। आइए प्रेम की इस अंतहीन यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं और जानें अनाहत चक्र की दिव्य शक्ति। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, यह अनाहत नाद का स्थल है। अनाहत का अभिप्राय है जिसे घायल नहीं किया जा सके। अनाहत नाद वह सूक्ष्म आकाशीय स्वर है जिसे एक अनुभवी साधक तभी सुन पाता है जब वह ध्यान में विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचता है। अनाहत चक्र अरोस्त के पीछे हृदय के पास स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां वाला कमल होता है। इस स्थान पर 12 नाड़ियां मिलकर 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती है, जिसका चिन्ह 2 त्रिकोण है। एक नीचे इंगित करता है और तो दूसरा ऊपर की तरफ इंगित करता है। यह मध्य चक्र है, अर्थात 3 चक्र इसके ऊपर और 3 चक्र इसके नीचे होते हैं। इसका रंग हरा होता है। द्वितीयक रंग गुलाबी है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर का होता है। इस चक्र से ध्वनियां कम, खम, गम, घम, गम, चम, छम, जम, झम, अम, तम, ठम निकलती रहती हैं। यह स्रावी ग्रंथि से संबंधित है और हृदय, फेफड़े, रक्त, वेगस, नाड़ी और परिवहन तंत्र को नियंत्रण करता है। यदि यह निर्मल और नियमित लय में है तो व्यक्ति का हृदय स्वस्थ रहता है। शरीर की रक्षा प्रणाली भी इसी के अधीन रहती है। यह चक्र प्राणवायु का स्थान है और यहीं से वायु नासिका द्वारा अंदर व बाहर होती है। प्राणवायु शरीर की कई मुख्य क्रियाओं का संपादन करती है, जैसे वायु को सभी अंगों तक पहुंचाना, अन्न जल को पचाना, उसके रस बनाकर सभी अंगों में प्रवाहित करना, वीर्य बनाना, पसीने और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित तत्वों को बाहर निकालना आदि। इस चक्र में वायु प्रधान है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं के वातावरण में सुसंगति एवं संतुलन स्थापित करता है। इस पर ध्यान करने से मनुष्य को सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है तथा वाक्पटु संसार के जन्म मरण के विषय में ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, काव्यामृत रस के आस्वादन में निपुण, योगी तथा अनेक गुणों से युक्त होते हैं। यह चक्र दिव्य प्रेम का केंद्र है और आध्यात्मिकता का द्वार भी है। समर्पण की भावनाएं यही जन्म लेती है। भावनात्मक आसक्ति व लगाव से संबंधित विष्णु ग्रंथि यही अवस्थित होती है। जब यह ग्रंथि खुल जाती है तो व्यक्ति स्वार्थ तथा भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाता है तथा हृदय में निर्मल, निष्काम, निस्वार्थ और ईश्वरीय दिव्य प्रेम रस में डूब जाता है। इस चक्र के प्रधान वाले लोग समाज सेवी तथा दूसरों का निर्वाह करने वाले होते हैं। इसमें स्पर्श या अपनी ऊर्जा द्वारा दूसरों के कष्ट दूर की क्षमता विकसित हो जाती है। इस चक्र के जागृति होने से लोगों में आध्यात्मिक और टेलीपैथी जैसी गुणों का विकास होता है। इस चक्र की देवी श्री जगदम्बा माँ है और बीज मंत्र है यम। इसका संतुलन बिगड़ने पर हृदय और श्वास रोग, स्तर कैंसर, छाती में दर्द, उच्च रक्तचाप, रक्षा प्रणाली विकास आदि रोग होते हैं। ये थी 7 चक्रों की चौथी चक्र अनाहत चक्र की संपूर्ण जानकारी। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र।
विशुद्ध चक्र की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने लोगों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।